हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है सिद्धि कुपात्र व्यक्ति के लिए दुखदाई है। एक राजा बड़ा लालची था। वो चाहता था कि मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। जो संपदा किसी के पास नहीं है वो मुझे मिल जाए, मेरी संपत्ति का अपार पार भंडार हो जाए। एक दिन किसी बड़े सिद्ध पुरुष से उसकी भेंट हुई। राजा ने अपने अभिलाषा महात्मा का सामने व्यक्त की और सारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सुनाई। राजा ने कहा, कृपया कर किसी प्रकार की मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। योगी ने उसे समझाया कि यह इच्छा ठीक नहीं, संपत्ति की एक सीमा तक ही उपयोगिता है। उसकी अति से सुख नहीं दुख मिलता है। पर राजा की समझ में बात नहीं आई। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही अनुरोध और आग्रह करने लगा। राजा ने जोगी जी से याचना की कि उसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जिस वस्तु को छूने से वो सोना बन जाए। राजा के अति हठ देकर के जोगी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। राजा की प्रसन्नता कोई ठिकाना न रही। वो जिस वस्तु से हाथ लगा देता वही वस्तु सोने का बन जाता। थोड़ी देर में उसके महल, किवाड़, रथ, पात्र, पलंग सभी सोने के बन गए। चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण था। राजा स्वर्ण के समुद्र में उतरता हुआ आनंद विभोर हो रहा था। पर यह क्या, ये आनंद तो थोड़ी देर भी स्थिर न रह सका। राजा का एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ अपने पिता की गोद में चढ़ गया। राजा ने उसे गोद में उठाता ही उस सोने का निर्जीव खिलौना बन गया। पुत्र चला गया, सोने की मूर्ति हाथ में रह गई। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर के रानी पागल की भांति दौड़ आई। राजा की गोद से मृत पुत्र का लाश को उठाने के लिए जा रही थी और जाते समय राजा का हाथ रानी से छू गई। बस सोने की देरते ही रानी भी सोने की बन गई। पुतली की तरह वो सोने का बन गई। वो बहुमूल्य धातु की जरूरत थी, पर उससे प्राण विदा हो गया। राजा किंग कर्तव्य में मगन होकर के ताकते रह गए। स्त्री और पुत्र की मृत्यु से उसका शरीर जलने लगा। तृष्णा स्नान शांत करने के लिए पानी का गिलास उठाया तो वो भी सोने का बन गया। भोजन के लिए ग्रास तोड़ा तो वो भी सोना हो गया। पसीना सुखाने के लिए पंखा उठाया तो वो भी सोना बन गया। जिस वस्तु को छूता औजार पात्र सब कुछ सोने का बन गया। हवा करने का काम का भी वो बिल्कुल न था। कपड़ों से हाथ लगा तो वो कवच की तरह शरीर पर मढ़ गए। बिना काटे हुए वस्त्र उतारने वाले न थे। मलमूत्र त्यागना कठिन हो गया। लेटने और आराम करने की भी स्थिति न रही। सोने के मोटे मोटे भारी कपड़े उसे जहाँ के तहाँ जकड़े रहे। यह स्थिति राजा को नरक की तरह जलते हुए ज्वाला के समान दारुण दुख देने लगी। उसका एक एक पल कल्प के समान बीतने लगा। योगीराज अपनी दिव्य दृष्टि से यही सब देख रहे थे। वे हंसते हुए राजा के सम्मुख फिर उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही राजा फुट फुट कर बालकों की तरह रोने लगा। चरणों पर गिरना चाहता था, पर यह तो हो नहीं सका। सोने के कपड़े से उसे जहाँ के तहाँ जकड़े बैठे थे। बैठे तो बैठे, कैसे बैठे, उठ भी नहीं सकते। असहाय राजा के एक एक आंसू में दारुण व्यथा का एक एक समुद्र फूट पड़ रहा था। योगी ने हंसते हुए कहा, राजन अब क्या चाहिए?
क्या अभी कोई तेरी सिद्धि की आवश्यकता है और कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए कामना है? राजा की आत्मा क्रंदन करने लगी, प्रभु इस समय व्यंग न कीजिए, अब तो प्राणों पर बीत रही है, किसी प्रकार इस सिद्धि से बचा दीजिए। योगी दया से द्रवित हो गए, उन्होंने अपने माया समेट ली, सिद्धि का प्रभाव चला गया, सब वस्तुएं यथावत हो गई। राजा परिवार ने संतोष की सांस ली, मानो उन्हें उबलते हुए तेल से कढ़ा में से निकल गया हो। योगी ने कहा, मैं पहले ही कहना चाहता था कि तुम्हारे लिए सिद्धि सुखदायी नहीं, अत्यंत दुखदायी होगी। जब तक वासनाओं का पूर्ण क्षय नहीं हो जाता तब तक सिद्धि का अधिकार प्राप्त करना सही नहीं है। मनुष्य चाहता है कि अपार संपत्ति हो जाए, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, होने का बावजूद भी मनुष्य शांति नहीं पाता है। क्यों? उसका व्यक्ति का मन में अनंत ऐषणाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। अनंत इच्छा कभी भी जागतिक वस्तु से पूर्ण नहीं हो सकेगा, क्योंकि जागतिक वस्तु सीमित मात्रा है। आज ही कल चला जाएगा, टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, क्योंकि सीमित है। इसलिए भौतिक संपदा व्यक्ति को क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु अनंत सुख नहीं दे सकता। इसीलिए मन में तीव्र इच्छा जगाना नहीं चाहिए। हाँ, जितना आवश्यकता है उतना अनुरूप में उसकी जरूरी है। अतः हर व्यक्तियों को जरूरत से ज़्यादा इच्छा कामना करना ये दुखदायी होगी। सबसे पहले सोचना होगा कि मेरे लिए ये सही है या नहीं। परमात्मा हमें जो कुछ भी दे रहे हैं, भौतिक संपदा, हमारे ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं। हमारे जितना आवश्यकता है उससे कई गुना भी दे देते हैं, लेकिन हमारे लिए जो भलाई है, जो उपयोगी है, वही देते हैं। हम चाहने से नहीं होगा। अगर हम मांगते रहेंगे तो हमारे जीवन में आज नहीं तो कल बहुत बड़ा दुख का पहाड़ बन जाएगा, क्योंकि भौतिक संपदा, जागतिक संपदा सीमित है। अगर मन चाहता है अनंत सुख पाने के लिए तो अनंत परमात्मा का स्मरण करना होगा। वो अनंत है, अनंत सुख का अभिलाषी वही है। अगर वहाँ तक मन चला जाएगा तो व्यक्ति परम सुख, परम आनंद का प्राप्ति करेगा, भौतिक संपदा से नहीं। मनुष्य का जीवन अनंत से आया है, केवल अनंत की ओर जाएगा तभी अनंत सुख की प्राप्ति होगी। हेलो दोस्तों, वीडियो का माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो का साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।